हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इसके बगैर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कुछ सोच भी नहीं सकते। और अगर अपन ने मिस किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हम मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का फंक्शनल ग्रुप, जिसको हिंदी में क्रियात्मक समूह बोलते हैं। और हमने यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप हैं बुक में प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं दिए हैं, हमने यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से जमाया है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता के आधार पर कि जब हम नामकरण करते हैं तो प्राथमिकता किसको दें, किसको। जैसे अगर हमारे एक ही कंपाउंड में दो क्रियात्मक समूह आ गए तो प्राथमिकता किसको दें। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमारा जो किसको प्राथमिकता देनी है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या है और क्रियात्मक समूह का सूत्र, नाम और किसको प्रीफिक्स में क्या लिखना है, और अगर सफिक्स में लिखना है तो सफिक्स में क्या लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्रियात्मक समूह हमारा है COOH, और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे हम R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना RCOOH, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये हम किस में जोड़ रहे हैं, प्रीफिक्स में जोड़ रहे हैं तो लिखेंगे कार्बोक्सी, और सफिक्स में जो लिख रहे हैं तो लिखेंगे ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है सल्फोनिक एसिड, जैसे प्रीफिक्स में सल्फो और सफिक्स में सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, हिंदी में सल्फोनिक अम्ल बोलेंगे। नेक्स्ट है एनहाइड्राइड, जिसे सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। फॉर्मूला है हमारा RCOOCOR। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एस्टर, जिसका फॉर्मूला होता है RCOOR, जिसके लिए प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल और सफिक्स होता है OAT। अगला हमारा है RCOX, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिया है क्लोराइड के लिए, और अगर X होगा तो हैलाइड होगा, तो एसिड हैलाइड है हमारा। ठीक है, तो एसिड हैलाइड के लिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्लोरोकार्बोनाइल, और हैलाइड लिखेंगे तो हेलोकार्बोनाइड। अगर हमारा हैलाइड मतलब तो समझते हो ना, हेलोजन ग्रुप में अपना कौन कौन आ जाएगा इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आ जाएंगे। और इसमें से अगर जो भी होगा, ठीक है, और अगर हम इसको सफिक्स में जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा ऑयल हैलाइड, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है तो ऑयल क्लोराइड हो गया यहाँ पे। छठवां हमारा है RCONH2, जो कि हमारा एसिड अमाइड है, और इसको अगर प्रीफिक्स में लिखते हैं तो कार्बोमाइल और सफिक्स में लिखते हैं तो अमाइड लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सातवां जो है वो है RC≡N, इसको अपन RCN लिखा हुआ अगर हमें कहीं दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, साइनाइड बोलेंगे। और अगर प्रीफिक्स में लिख रहे हैं तो साइनो, और सफिक्स में अगर इसको लिखते हैं तो नाइट्राइल लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा RNC, मतलब इसको जस्ट उलट के जब हमारा क्या है C से बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे साइनो, और जब N से बॉन्ड बनेगा तो आइसोसाइनो बोलेंगे, और प्रीफिक्स में है तो इसे आइसोसाइनो, और अगर सफिक्स में है तो इसे आइसोनाइट्राइल लिखेंगे। जब सफिक्स में लिखेंगे तो आइसोनाइट्राइल लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा नौवां जो है वो से बोलेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बारे में सभी को पता है, एल्डिहाइड हमने क्लास 12th में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कीटोन एल्डिहाइड वाला। तो एल्डिहाइड हमारा होता है RCOH, ठीक है, या फिर RCHO लिखते हैं हम इसको, RCHO, ऐसे हमें फॉर्मूला देखने को मिल जाता है बुकों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, और इसको अगर प्रीफिक्स में लिखते हैं तो फॉर्माइल लिखते हैं, और अगर सफिक्स में लिखते हैं तो अल जोड़ते हैं। नोमेनक्लेचर में बात हो रही है। और अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कीटोन, RCOR, जो कीटोन है, कीटोन का फॉर्मूला हमें ऐसे देखने मिल जाएगा RCOR बहुत सी बुकों में। ठीक है, तो इसको हम अगर प्रीफिक्स में लिखते हैं तो ऑक्सो या कीटो लिखते हैं, और सफिक्स में लिखते हैं तो ऑन लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11वां ग्रुप जो है वो है एल्कोहल। ठीक है, और एल्कोहल को हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। अगर प्रीफिक्स में लिखते हैं तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, और सफिक्स में लिखेंगे तो ऑल जोड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा थायो एल्कोहल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है RSH, और इसको
प्रीफिक्स में लिखते हैं तो मरकैप्टो और सफिक्स में लिखते हैं तो थायोल लिखते हैं। अगला हमारा है RNH2। यहाँ पे जहाँ भी बॉन्ड बना है हमें R बोलना है, तो RNH2 इसे हम क्या बोलते हैं, अमीन्स बोलते हैं। और इसको अगर प्रीफिक्स में जोड़ेंगे तो अमीनो लिखेंगे और सफिक्स में जोड़ेंगे तो एमीन लिखेंगे। ठीक है, इसको एमीनो भी बोल सकते हैं, अमीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्कीन। एल्कीन में ईन जोड़ा जाता है सफिक्स में। एल्काइन में आइन जोड़ा जाता है। ईथर है, ईथर में ऑक्सी जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईथर है, फिर हैलाइड है और नेक्स्ट हमारा नाइट्रो है। ये हमारे यहाँ पे क्रियात्मक समूह किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, जैसे हमारे पास दो या तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं एक साथ एक ही कंपाउंड में, तो अगर हमारा ये दिख जाता है पहले, ठीक है, अगर हमें ये दिख जाता है पहले कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाता है, और उसके बाद अगर हमें कोई भी इनमें से क्रियात्मक समूह दिखता है तो वो प्रतिस्थापी के रूप में काम करेंगे और सिर्फ यही अपना क्रियात्मक समूह के रूप में काम करेगा, बाकी सब प्रतिस्थापी के रूप में काम करेंगे। जैसे अगर देखिए इन दोनों में से अगर हमें क्या दिखता है, यहाँ पे एसिड हैलाइड दिखता है, उसके बाद एनाइड, मतलब एसिड एमाइड भी लगा है, एसिड हैलाइड लगा है और एसिड अमाइड लगा है, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, एसिड हैलाइड को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद हमारा एसिड अमाइड आएगा। इसका मतलब जो प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगा हमारे कंपाउंड में वो हो जाएगा एसिड अमाइड, और जो क्रियात्मक समूह के रूप में काम करेगा वो हो जाएगा एसिड हैलाइड। ऐसे हमें मतलब जो भी इस क्रम को अगर हम याद रखते हैं, अगर ये क्रम हमें याद रहा तो इस क्रम में जो पहले आ रहा है वो क्रियात्मक समूह के रूप में काम करेगा, और जो बाद में आ रहे हैं तो वो कितने भी क्रियात्मक समूह आ जाए वो सभी प्रतिस्थापी के रूप में काम करेंगे। तो इसको अच्छे से देखिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए, मैं इसकी ट्रिक भी लिखवा दूंगी आपको।